अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज जो है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस वालों का मैथ्स का पेपर हो गया, उसकी सॉल्यूशन की लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैली कर लीजिएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। पहले MCQs कर लेंगे जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद आंसर की दे दूंगा मैं आप लोगों को सेक्शन B और C का। एक नॉर्मल पेपर था JJC का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सेक्शन B और C पूरा लग गया और MCQs आधी बुक की थी, आधी नहीं थी। पहली MCQs है चैप्टर नंबर 1 की। Z इज़ इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z प्लस Z बार यानी उसका कॉन्जुगेट का सम। इसका जवाब हो जाएगा जनाब 8, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ, तो वो हमेशा होता है एक रियल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हो तो उसका A इंटू A इनवर्स क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा तो अपॉन में 0 जाके अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ़, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है जिसमें A स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाए A स्क्वायर A के बराबर, तो वो हो जाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगला जो है वो डिटर्मिनेंट है कि 1 0 5 6, इसका जवाब, तो इसका जवाब अगर आप ADBC करके इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 2 करके आ जाएगा 8। वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा कब, अगर A और B के दरमियान का एंगल हो 45 डिग्री, क्योंकि साइन और कॉस 45 बराबर होते हैं 1/√2। पोजीशन वेक्टर 1 0 2 का क्या होगा, इसमें अब बीच वाला 0 है यानी इसका अंदर y कंपोनेंट 0 है तो I और 2k। एरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10, A + B/2 से आ जाएगा 4 + 10 14/2 7। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ, चैप्टर नंबर 4 है, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए तब उसका डोमेन होगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, तो n इंटू n + 1/2 के फॉर्मूले से करेंगे तो ये आ जाएगा 1275। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन थ्रोइंग अ डाइस, डाइस में तो मार्किंग ही 1 से लेकर 6 तक होती है तो 7 तो आ ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी 0। काउंटिंग कर रहे हैं कितनी सही हो गई। अच्छा, इस 12 में कुछ इशू है, अगर सेंटर्स में करेक्शन कराई हो, यहाँ पे सम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिडिल टर्म होना चाहिए, मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। और फिर इसका जवाब 2n + 2/2 से आ जाएगा n प्लस, क्योंकि सम सवाल गलत हो जाएगा अगर सम पूछे, यानी इस वाले में इशू है। n = 0 अगर हो तो 1 फैक्टोरियल बचेगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। उसके बाद चैप्टर 9 की आ गई लीनियर प्रोग्रामिंग के, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब 5 4 उसका मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट होगा तो वहीं पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 5 4। द रीजन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ कॉल्ड फिजिबल रीजन, ये भी चैप्टर 9 की आ गई लाइन से। चैप्टर 10 की आ गई 1 + cos थीटा इज़ 2 cos स्क्वायर θ/2, चैप्टर 10 की है ये। चेक करें कितनी हो गई आपकी 16 में से सही, माशाल्लाह से। आपका एक ही दिन के बाद उर्दू का पेपर है, अच्छी तैयारी कीजिएगा। डेल्टा का जो एरिया का फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे अगर याद हो 1/2 होता है तो एक 2 उधर क्रॉस हो जाएगा तो 2 डेल्टा। ये ट्रिकी अच्छी सी MCQs दी उन्होंने। साइन α/2 चैप्टर 10 में से, वो चैप्टर 11 की थी। फार्मूला है +-1 - cos α/2, सेकेंड ऑप्शन। पीरियड ऑफ cos x, साइन और कॉस का पीरियड होता है 2π, थर्ड ऑप्शन। चैप्टर 12 की दे दी, साइन इनवर्स 1/√2 होता है 45 का कॉस ले लेंगे तो दोबारा से आ जाएगा, यानी जो पीछे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वाली थी वही। तो 20 में से कितनी सही हुई माशाल्लाह से, चेक कर लें भाई, ताकि अरे जाए नहीं भाई, अभी 2-4 मिनट में मैं आपको सेक्शन BC की दे दूँ ताकि जो स्टूडेंट 80 90 या कुछ ख़राब कर गए खुदा न खास्ता तो वो मैच कर लें अपनी पोजीशन। पहले ये देख लेते हैं 1 मिनट में कि JJC
ने हमारे साथ क्या किया और नसीब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इम्पोर्टेंट लगे हैं। मैच कर लेते हैं भाई। ये हमारा 2.4 का इम्पोर्टेंट लग गया, उसके बाद ये हमारा 3.4 का इम्पोर्टेंट लग गया, उसके बाद ये हमारा 4.5 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लग गया, उसके बाद जो है जनाब 6.2 परम्यूटेशन का ये वाला सवाल लग गया, मैथमेटिकल इंडक्शन का ये ऊपर वाला लग गया, उसके बाद जनाब पैरेललोग्राम का ये 11.2 का लग गया, 11.4 का ये प्रूफ का क्वेश्चन लग गया। ग्राफ मैंने अलग से आप लोगों को कराए थे माइनस, अच्छा इसका और इसका ग्राफ एक जैसा होगा, अगर किसी ने चॉइस में छोड़ दिया है तो ये सोच सकता है कि ये और ये ग्राफ एक जैसे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट मैंने निकाला था ऊपर वाला। ये नई बुक जो थी इस साल थोड़ी सी चेंज हुई थी, उसमें ये 10.2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाला था सर ने, और ये 8.3 का इम्पोर्टेंट। तो आप लोग देख सकते हैं कि 10 सवाल करने थे, तो ये हमारे 11 सवाल माशाल्लाह से हो रहे हैं। गॉस जॉर्डन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई गॉट दैट। उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन 4.8, आई गेव दैट। उसके बाद 6.4 प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन कार्ड्स वाला मैंने दिया था आपको इम्पॉर्टेंट तरीन। उसके बाद ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रूफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रेपेजियम का। सी सेक्शन तो माशाल्लाह जो है जेजेसी का सर जवाद का एक सवाल के अलावा पूरे जो है पेपर सेक्शन सी का लग गया है। सिर्फ ये वाला जो है ये अनएक्सपेक्टेड 10.3 का है, बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप जाके टैली कर सकते हैं मेरी उस वीडियो से जहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस दिखवाए थे। अभी जाइएगा नहीं, मैं इसके आंसर की दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छा प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए हिदायत ये है कि वो इस क्वेश्चन को ट्राई करें अपनी प्रैक्टिस की खातिर, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग वालों का अगला पेपर है ये मैथ्स का। सही है, ये है भाई आपका मंजरनामा। मैच करें और छुट्टी मनाएं कि हमारी क्या पोजीशन बन रही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर हैं और ये डैश का मतलब है ये प्रूफ के क्वेश्चन थे। इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्री इंजीनियरिंग वाले आगे के लिए कि कितने क्वेश्चन प्रूफ के आएंगे पूरे पेपर में। सेक्शन सी में देखें 3 प्रूफ के आए हैं और सेक्शन बी में तकरीबन 7 क्वेश्चंस प्रूफ के आए हैं। सिर्फ ये एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का नहीं है, बाकी सारे एक्सरसाइज के दिए हैं। कंप्यूटर साइंस वालों को एक भी क्वेश्चन रिव्यू में से और सॉल्व एग्जाम्पल में से नहीं दिया गया है। लेकिन इंजीनियरिंग वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो मेक इट वेरी श्योर, ज़रूरी नहीं है कि आपका भी पूरा पेपर एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से बने। एग्जाम्पल्स में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, मेक इट वेरी श्योर। सही है जनाब, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स। अपना और वालिदैन का ख़ास करके बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों का एहतमाम करें पाबंदी के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है, कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।